हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 5वां और 6ठा चैप्टर है आपका उपसर्ग और प्रत्यय वह पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अ क्या है? ये आपका उपसर्ग। आ, अनु, अव, इनसे आपको क्या है? एक शब्द बनाना है। जैसे अव, तो अव का शब्द क्या बना? अवगुण, अवशेष, अवनीति। ये क्या है? शब्द के पहले लगे हुए शब्द हैं, इसलिए ये क्या है? यह उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए, आपको दिया हुआ है दुर मतलब दुर्लभ, दस दुस दुस्तर, निश निष्कर्ष या निष्काम या निश्चय, प्रक्रिया, परिक्रमा। ये सब क्या है? जो शब्द से आपके पहले लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब आप लोगों को पढ़ना है। ये आपके उपसर्ग हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे ऐन, तो ऐन वक्त, कम वक्त, ये क्या है? उर्दू के शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? उर्दू के। गैर कानूनी, बदसूरत, बेकार। यहाँ देखिए कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जैसे सब, तो सब से क्या बनेगा? सब जज, सब कमेटी, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। ये क्या है? ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं वह कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय जो हैं वह कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। कर्तव्य प्रत्यय, कर्तव्यवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कारणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। ये जो 5 हैं वह क्या हैं? कृत्य प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। तो कर्तव्यवाचक कृदंत क्या है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो वह क्या है? कर्तव्यवृत्त वाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय क्या है? वाला, क्या बोला था? जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं वह कर्ता का बोध कराते हैं, जो काम कर रहा है उसका बोध कराते हैं, तो वह क्या है? कर्तावाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे वाला, पढ़ने वाला, आऊ, बिकाऊ, आका, लड़ाका, धमाका। कर्मवाचक कृदंत क्या है? जिन प्रत्यय से बनने वाले शब्द में कर्म का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ना मतलब पालना, ये क्या है? कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, पालना। नी, ओढ़नी, औना, बिछौना, खिलौना। कारणवाचक, जिन प्रत्ययों से बने शब्द में क्रिया के साधन का बोध हो उसे कारणवाचक कृदंत कहते हैं। जहाँ पर क्रिया हो रही है, यानी आ, झूला, ई,
रेती, ऊ, झाड़ू। उसके बाद है भाववाचक कृदंत। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे क्या है, आओ, बहाओ, चढ़ाओ, आप, मिलाप, आहट, चिकनाहट, घबराहट। उसके बाद है क्रियार्थक कृत्य प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग्य से क्रिया विशेषण संज्ञा अवयव अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्रियार्थक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, चलता, बहता, डूबता। इन सब में क्या है, क्रिया भी है, विशेषण भी है, संज्ञा भी है, अवयव भी है। इन सब जो है विशेष प्रकार से इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ते, हंसते हंसते, खाते खाते, ते ही, उठते ही, बोलते ही, चलते ही। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अवयव के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को हम तद्धितांत अथवा तद्धित कहते हैं। क्या है, कर्तावाचक इसमें भी है, जहाँ पर कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे आर, सुनार, कोई काम करेगा ये। इया, मुखिया, सुखिया, दुखिया। उसी प्रकार है भाववाचक, जहाँ पे भाव का पता चले। आई, सफाई, आहट, चिकनाहट। संबंधवाचक तद्धित क्या है, जिससे संबंध का बोध हो। आला, ससुराल, निहाल, ननिहाल, जा, भांजा, भतीजा। इसमें क्या है, संबंध का बोध हो रहा है। उनता मतलब लघुता, जिसमें लघुता का बोध हो। इया, लुटिया, डिबिया, ई, कोठरी, लघुता का बोध हो रहा है। गणनावाचक, जिसमें गणना का बोध हो। हरा, दोहरा, रा, दूसरा, तीसरा। जिसमें क्या है, गणना का बोध होता है वह गणनावाचक तद्धित कहलाता है। उसके बाद है सदृश्यवाचक तद्धित। जिसमें समानता का बोध हो उसे हम सदृशवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे सा, लाल सा, नीला सा, पीला सा, हरा, सुनहरा। गुणवाचक तद्धित क्या है, जिसमें गुण का बोध होता है। आ, मैला, भूखा, ये, भारतीय, इला, शर्मिला। इसमें क्या है, गुण का बोध हो रहा है, इसे हम गुणवाचक कहते हैं। स्थानवाचक तद्धित, जिसमें स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे ई, पंजाबी वाला, दिल वाला या दिल्ली वाला। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसमें स्त्री का बोध हो। जैसे ई, चाची, मामी, जेठानी, देवरानी। इसमें क्या है, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित का बोध होता है। बहुवचनवाचक तद्धित क्या है, जिसमें बहुत यानी बहुवचन का बोध होता है उसे हम बहुवचनवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे ए, मालाएं, कन्याएं, या, चूहिया, डिबिया, लुटिया। ये सब क्या है, ये है तद्धित प्रत्यय।